नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आपका स्वागत है। इतिहास की एक ऐसी घटना जिसमें रक्षक ने भक्षक बनकर खुलेआम नरसंहार करवा दिया था। ये भक्षक था बंगाल का मुख्यमंत्री, मुस्लिम लीग का नुमाइंदा सोहरावर्दी, और जिन निर्दोषों का संहार हुआ था वो थे लगभग 12,000 हिंदू। भारतीय इतिहास में ये घटना जानी जाती है कलकत्ता किलिंग या डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से, जिसकी चर्चा हम इस लेक्चर पे करने वाले हैं। मेरा नाम है मनोज कुमार और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कैबिनेट मिशन योजना के बाद संविधान सभा के चुनाव करवाए गए और जैसा कि योजना में निर्धारित था कि ब्रिटिश भारत से 296 सीटें होनी थी। इन सीटों में से कांग्रेस को 211 और मुस्लिम लीग को कुल 73 सीटें प्राप्त हुई। इन चुनाव परिणामों से मोहम्मद अली जिन्ना नाखुश थे। तत्पश्चात इन्होंने पुनः द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को अलपाना शुरू कर दिया था और बार बार दोहराने लगे थे कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग राष्ट्र हैं, इसलिए मुसलमानों को एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान ही चाहिए और पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा होनी चाहिए। परंतु इस पर ब्रिटिश सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। ब्रिटिश सरकार केवल कैबिनेट मिशन योजना को ही फॉलो कर रही थी। 29 जून 1946 को मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया था और पुनः एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग करते हुए ब्रिटिश सरकार को ये धमकी दी थी कि यदि ब्रिटिश सरकार मुसलमानों को एक अलग राष्ट्र नहीं देती है तो वो प्रत्यक्ष कार्रवाई करेगी और पाकिस्तान को लड़कर प्राप्त कर लेगी। इसी तारीख को कैबिनेट मिशन इंग्लैंड रवाना हो गया था और वायसराय को अंतरिम सरकार के निर्माण की भी शक्ति प्रदान कर दी थी। परंतु मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार का भी बहिष्कार कर रही थी। फलस्वरूप भारत के वायसराय वोविल ने कांग्रेस को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया और मुस्लिम लीग इस सरकार में शामिल होती है या नहीं ये प्रश्न भविष्य पर छोड़ दिया। इससे जिन्ना बिल्कुल नाखुश हो उठे और उन्होंने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा कर दी और नारा दिया, लड़कर लेंगे पाकिस्तान, मरकर लेंगे पाकिस्तान। इसके बाद भारत में अनेक स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे हुए जो अब तक के सबसे बड़े सांप्रदायिक दंगे माने जाते हैं। इन दंगों में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र था कलकत्ता और उसके बाद गढ़मुक्तेश्वर। स्वतंत्रता के उपरांत नेहरू सरकार ने जीडी घोषला की अध्यक्षता में 1948 ईस्वी में इन दंगों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया था। जीडी घोषला ने एक पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम है देश विभाजन का खूनी इतिहास। जीडी घोषला ने इस पुस्तक में लिखा है कि ये पूरा दंगा मुस्लिम लीग द्वारा प्रायोजित था। मुस्लिम लीग ने रमजान के इस महीने में मुसलमानों के घर एक पत्र भिजवाया था और पत्र का टाइटल था जिहाद के लिए अल्लाह से दुआ। इसमें लिखा था, मुसलमान भाइयों, तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि रमज़ान के पाक महीने में ही आसमान से कुरान उतरी थी। रमज़ान के 17वें दिन अल्लाह की नेमत से हमारे पैगंबर ने कुल 313 मुसलमान साथियों के साथ बदर की लड़ाई में बहुत सारे काफिरों पर पहली जीत हासिल की थी। ये जिहाद का आगाज़ था। ये वही रमज़ान का महीना है जिसमें केवल 10,000 मुसलमानों ने मक्का पर फतेह पाई और इस तरह इस्लाम की हुकूमत की नींव डाली। लेकिन ये बदकिस्मती है कि हिंदुस्तान में हम 10 करोड़ मुसलमान होने के बाद भी हिंदुओं और अंग्रेज़ों के गुलाम बन गए हैं। हम लोग अल्लाह के नाम पर उसी रमज़ान महीने में जिहाद शुरू करने जा रहे हैं। दुआ कीजिए कि हम मजबूत बनें और काफिरों पर जीत प्राप्त करें। अल्लाह की मर्जी से हम हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क कायम करने में कामयाब होंगे। इस हिंदुस्तान में मुसलमानों के सर पर ताज था। मुसलमानों, सोचो आज हम काफिरों के गुलाम क्यों हैं। काफिरों से मोहब्बत करने का अंजाम अच्छा नहीं होता। ए काफिर, घमंड मत कर, तुम्हारी सजा का वक्त करीब आ गया है। कत्लेआम होगा। हम हाथ में तलवार लेकर फ़क्र के साथ तुम पर जीत हासिल करेंगे। डायरेक्ट एक्शन डे क़यामत का दिन होगा। जीडी घोषला ने लिखा है कि 16 अगस्त 1946 को बंगाल के मुख्यमंत्री सोहरावर्दी ने एक सभा का आयोजन किया और इस सभा में
ज्योति बसु भी थे जो वामपंथी नेता थे। इन्होंने कहा कि जाइए, आपके इफ्तार का वक्त हो रहा है। मैं ब्रिटिश फौज और पुलिस पर लगाम लगाने की हैसियत रखता हूँ। पाकिस्तान बनाने के लिए आपके पास अगले 24 घंटे हैं। इस दौरान जो चाहो वो कर लो। ऐसा कहा जाता है और जीडी घोसला ने भी लिखा है कि सोहरावर्दी पुलिस कंट्रोल रूम में आकर बैठ गया था। अधिकांश पुलिसकर्मियों को छुट्टी दे दी गई थी ताकि वो पीड़ित लोगों की रक्षा नहीं कर सकें। पीड़ितों की अगर सूचना प्राप्त भी होती थी तब भी पुलिस द्वारा कोई सहयोग नहीं किया जाता था। इस दौरान मौलाना अकरम खान बंगाल में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हुआ करते थे। खास बात यह है कि कलकत्ता में आगजनी हो रही थी और हिंदुओं पर तमाम तरह के जुल्म ढाए जा रहे थे, परंतु महात्मा गांधी की कोई टिप्पणी नहीं थी। इसी जुल्म के दौरान जुगल चंद्र घोष और गोपाल पाठा, जो बहरलोक समाज से थे, इन्होंने अपने दल को इकट्ठा किया और ये उस दौरान वहाँ बहुत चर्चित पहलवान या गैंगस्टर हुआ करते थे और इन्होंने हिंदुओं की रक्षा का कवच बनाया और देखते ही देखते मुस्लिम लीग की बनाई हुई बैसाख को तोड़कर रख दिया। इसके बाद पासा पलट गया। जहाँ अब तक केवल हिंदुओं को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, तो वहाँ अब मुसलमानों के साथ भी ज्यादतियाँ होने लगी, उनकी भी हत्याएं होने लगी। 19 अगस्त 1946 को गांधी जी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कलकत्ता को मुर्दों का शहर बताया। इन्होंने अपने पत्र हरिजन में जहर की काट नाम से एक पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा कि अगर कलकत्ता के सारे हिंदू अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए बहादुरी से मर मिटते हैं तो वे न केवल हिंदू धर्म को बल्कि पूरे हिंदुस्तान को बचा लेते हैं। इससे हिंदुस्तान से इस्लाम भी शुद्ध हो जाएगा। अर्थात गांधी जी कुल मिलाकर हिंदू समाज को केवल मौन रहने का आदेश दे रहे थे और वहीं मुस्लिम लीग डायरेक्ट एक्शन डे को बद्र की लड़ाई से जोड़ रही थी। उम्मीद है कि भारतीय इतिहास का ये काला दिन जो 16 अगस्त 1946 को घटा, जिसमें अनेक हिंदू मुस्लिम मारे गए, आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।